बेटा बहू की दिल को छू लेने वाली कहानी, सोशल मीडिया ने बदली उनकी जिंदगी। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम का एक जोड़ा रहता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था, जो शहर के एक कॉलेज में पढ़ रहा था। राम और सीता को अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व था और उनके भविष्य के लिए बहुत उम्मीदें थीं। अर्जुन एक मेधावी छात्र था और अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। वो एक दयालु व्यक्ति भी थे, जो दूसरों की मदद करना पसंद करते थे। एक दिन जब वह कॉलेज से वापस जा रहा था, तो उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करने के लिए संघर्ष करते देखा। वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ा और सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच जाए। बूढ़ी औरत अर्जुन की आभारी थी और उससे उसका फोन नंबर मांगा। अर्जुन ने उसे अपना नंबर दिया और इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। हालांकि कुछ दिनों बाद अर्जुन को बूढ़ी औरत की बेटी का फोन आया, जिसने अपना नाम रीना बताया। रीना ने अर्जुन से कहा कि उसकी माँ उसकी दयालुता से बहुत प्रभावित है और उससे मिलना चाहती है। अर्जुन पहले झिझक रहा था, लेकिन रीना ने उसे अपनी माँ से मिलने आने के लिए मना लिया। अर्जुन जब उस बूढ़ी औरत से मिलने गया तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह बहुत अमीर है और एक बड़ी हवेली में रहती है। बूढ़ी औरत, जिसका नाम श्रीमती शर्मा था, अर्जुन से बहुत प्रभावित हुई और उसे अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश की। अर्जुन पहले तो हिचकिचा रहा था, लेकिन श्रीमती शर्मा ने उसे नौकरी लेने के लिए मना लिया और उसे अच्छी सैलरी और उज्जवल भविष्य देने का वादा किया। अर्जुन इस प्रस्ताव पर बहुत खुश हुए और उन्होंने नौकरी स्वीकार कर ली। उन्होंने श्रीमती शर्मा की कंपनी में काम करना शुरू किया और जल्द ही सबसे मूल्यवान कर्मचारियों में से एक बन गए। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने काम के लिए बहुत समर्पित थे, जिसने श्रीमती शर्मा को और भी प्रभावित किया। एक दिन श्रीमती शर्मा ने अर्जुन को रात के खाने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। अर्जुन नर्वस भी थे लेकिन एक ही समय में उत्साहित थे। वो पहले कभी इतने बड़े और आलीशान घर में नहीं गए थे। जब वह श्रीमती शर्मा के घर पहुंचे तो उनकी बेटी रीना ने उनका स्वागत किया। रीना बहुत सुंदर और दयालु थी। उसने एक गर्म मुस्कान के साथ अर्जुन का स्वागत किया और उसे घर के चारों ओर दिखाया। अर्जुन घर की सुंदरता और भव्यता से चकित थे। उसे लगा जैसे वह एक सपनों के देश में था। दिन के दौरान अर्जुन और रीना ने बात करना शुरू किया और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनमें काफ़ी समानताएं हैं। वे दोनों दूसरों की मदद करना पसंद करते थे और सामाजिक कार्यों के लिए जुनून रखते थे। उन्होंने किताबों और संगीत के लिए भी प्यार साझा किया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, अर्जुन और रीना एक दूसरे के करीब आते गए। उन्होंने फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान किया और संपर्क में रहने का वादा किया। अर्जुन रीना जैसी किसी ऐसी व्यक्ति से मिलकर बहुत खुश थे, जो न केवल सुंदर थी, बल्कि दयालु भी थी। उस रात के बाद अर्जुन और रीना नियमित रूप से बातें करने लगे। उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा किया और जल्द ही प्यार में पड़ गए। वे जानते थे कि उनके परिवार उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जबकि रीना एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से थी। हालांकि वे एक साथ रहने के लिए दृढ़ थे और जोखिम लेने का फैसला किया। उन्होंने शादी करने और एक साथ एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। जब उन्होंने अपने परिवारों को ये खबर दी तो बहुत विरोध हुआ। राम और सीता शादी के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्जुन शादी करने के लिए बहुत छोटा था और रीना उसके लिए बहुत अमीर थी। श्रीमती शर्मा भी शादी के खिलाफ थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अर्जुन उनकी बेटी के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि अर्जुन और रीना ने साथ रहने की ठान ली थी और किसी की राय का असर अपने फैसले पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने एक छोटे से समारोह में शादी की और एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। प्रारंभ में नवविवाहितों के लिए जीवन कठिन था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।